नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राघव बेटा जाकर मंदिर का दरवाजा बंद कर दे। सुबह के पूजा होने के बाद अभी भी खुला हुआ है। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा सामने बने तालाब में कई प्रकार के दृश्यों में खोया हुआ था। कहीं दिख रहा था कोई बगुला ध्यान से बैठा हुआ है अपने शिकार की आशा में, कहीं पर कोई मछली सांस लेने ऊपर आती और बुलबुला छोड़ चली जाती, और कहीं तालाब के उस पार खेलते कुछ बच्चे। इन सब के बीच दिमाग में चल रहा है आगे ऐसा क्या लिखूं कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि कुछ ही महीने पहले तंत्र या तांत्रिक के ऊपर लिखे मेरे एक लेख या कहे कहानी को कोलकाता के एक मैगजीन ने छापा और लोगों ने इस पर बहुत अच्छा रिव्यू दिया। 3 सालों में यह तंत्र साधना पर लिखी मेरी यह दूसरी कहानी थी जिसे लोगों ने पसंद किया। अब सोच रहा हूं कुछ और भी अच्छा लिखूं। मेरा नाम है राघव। अभी ग्रेजुएशन को खत्म किया है। सभी की तरह मैं भी कहीं अच्छी जॉब में जरूर लगना चाहूंगा, पर इंटरमीडिएट के बाद जब से लिखना शुरू किया अब रुझान लेखन पर ज्यादा है। अभी छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, इसीलिए सोचने के लिए पूरा 2-3 महीना है क्या लिखूं। मां के आवाज को सुन कुर्सी से उठ मंदिर के दरवाजे को बंद करने गया। देवी काली का मंदिर, अंदर रखा हुआ है देवी काली की मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई यही कोई 3 फुट के आसपास, एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में झूलता एक नरमुंड जिसके गले पर लाल रंग लगाया गया है, उसका मतलब खून। कितना भयानक सा लगता है यह चित्र पर। जब देवी के चेहरे को देखता हूं तो वह कितना निर्मल सौम्य देवी की जीभ बाहर है। इतना सौम्य चेहरा इसलिए क्योंकि नीचे स्वयं महाकाल देवी काली के रौद्र रूप को शांत करने के लिए लेटे हुए हैं, वरना जो छवि रौद्र देवी काली की है वह और भी भयानक है। मंदिर के सामने बने चौखट पर बैठकर मूर्ति ध्यान से देख रहा। यहां पश्चिम बंगाल में अक्सर सभी घरों में एक छोटा मंदिर अवश्य होता है, और ठीक वैसे ही सभी घर में देवी पूजा। देवी दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी, ये कुछ सबसे ज्यादा पूजित देवी है यहां, और देवी काली की पूजा सबसे ज्यादा। मेरे घर में मुझे छोड़कर और बाकी सब देवी काली की पूजा करते हैं। मैं करता राधा कृष्ण की पूजा, क्योंकि देवी काली एक ऐसी देवी है जो जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी क्रोध में भी आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी देवियों में देवी काली ही जागृत अवस्था में है। कई बार मैंने सुना कि जिन्होंने देवी काली के गुरु मंत्र को लिया उन्हें पूरे तन मन से प्रतिदिन उनकी पूजा करनी पड़ती है, वरना देवी रुष्ट हो जाती है। अंतिम बार मैंने किसी के मुंह से यह बात सुना कि देवी रुष्ट है वह है मेरे नाना जी। शायद उन्होंने भी गुरु मंत्र लिया था। हाँ, मैं देवी काली की पूजा नहीं करता, ऐसा नहीं है, पर उनके सामने भी राधा कृष्ण का नाम लेकर और इसी बात को लेकर मैं बहुत सोचता। पर जब यह बात मैंने अपने नाना जी को बताया तो उन्होंने कहा, कृष्ण ही तो काली है, दोनों समान, या कहें सभी समान। कृष्ण ही तो काली है। यह बात शायद मुझे समझ आ गया, तभी मेरे मन का बोझ उतर गया। दोपहर का समय है मेरा। जहां घर है उसे गांव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नदिया जिला का यह स्थान चकदाह गांव के जैसा नहीं है, उससे ज्यादा समृद्ध है। पर इस दोपहर में मंदिर के चौखट से तो कोई नहीं दिख रहा। आया था मंदिर के दरवाजे को बंद करने पर, यहीं पर बैठकर ना जाने क्या क्या सोचने लगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, पर शायद अभी तक कहीं घूमने नहीं जा पाया। यहां मन में एक बात और चल रही है कि आगे क्या लिखूं, क्यों लिखूं, क्या लिखूं ये तो नहीं जानता, पर क्यों लिखूं इसका उत्तर पता है, क्योंकि मेरी एक रहस्य कहानियों पर लिखी किताब प्रकाशित हो चुकी है और अब आगे दूसरे लिखना चाहता हूं। छुट्टी होते ही सोच रहा था कहीं घूमने जाऊं, पर कहां जाऊं यह अभी नहीं समझ पा रहा। यही सोचते हुए एक बार मंदिर में देवी काली के चेहरे की तरफ देखा, तभी मन में आया
क्यों ना इनके ही किसी धाम में घुमाया जाए। और पश्चिम बंगाल में देवी काली के धाम की बात करें तो मन में दो ही जगह सबसे पहले आते हैं, पहला दक्षिणेश्वर और दूसरा तारापीठ। वैसे मैं इन दोनों जगहों पर पहले जा चुका हूं। एक बंगाली होने के कारण, या कहें जब आपके घर में सभी देवी काली के भक्त हो तो इन जगहों पर आप बहुत पहले ही घूम लेते हैं। मेरे घर में हर साल कोई ना कोई दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कालीघाट और तारापीठ जरूर गए हैं। मन में दौड़ गया कुछ रहस्य लिखना है, कुछ रहस्य जानना है, कुछ रहस्यमय देखना है, तो तारापीठ से अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि यह केवल देवी तारा के लिए नहीं बल्कि तांत्रिक के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का दरवाजा धीरे से बंद किया और मन बना लिया कि तारापीठ ही जाऊंगा और कुछ तारापीठ के बारे में रहस्यमय लिखूंगा। पर वहां पर इतने सारे रहस्य, भयानक और अलौकिक बातों व दृश्यों का पता चलेगा ये नहीं जानता था। 2 दिन बाद घर से जैसे तैसे निकला। कितने दिन के लिए जा रहा हूं नहीं पता। अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, एटीएम तो है ही, जब मन किया पैसा निकाल लूंगा। एक किताब लिखा, उसके पैसे हैं। गरीब घर का क्या रोना। सच कहूं तो एक अच्छे खासे समृद्धि घर से हूं। पिताजी अच्छी नौकरी करते हैं, बेटा भी ऐसा ही एक नौकरी करेगा, यही उनके मन में है। इसीलिए जब घर से कहीं निकलने की बारी आई तो मां और पिताजी ने पूछ ही लिया, कहां जा रहे हो और कितने दिन के लिए जा रहे हो। अब उन्हें सब कुछ सच तो बताए नहीं जा सकता। जा रहा हूं देश विदेश घूमने, अपने किताब को फेमस करने और छुट्टियां खत्म के लिए। अंत तक वह भी मान ही गए। पहुंच गया सियालदह। यहां से मां तारा एक्सप्रेस में तारापीठ तक जाऊंगा। ट्रेन के नाम को ही देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि यह ट्रेन क्यों चलाया गया है। इसीलिए इसमें देवी तारा के भक्त, साधु संत, अघोरी तांत्रिक, कापालिक और भी अजीबोगरीब किरदार आपको इस ट्रेन में मिल जाएंगे। मेरा सामना इस ट्रेन में एक किरदार से हो ही गया। कुछ देर में उसके बारे में बताऊंगा। सुबह के 7:10 बजे ट्रेन चल पड़ी। घर आज शनिवार है, भीड़ है ट्रेन में, पर बैठने के 5:11 बजे निकला था क्योंकि टाइम को देख लिया था। डायरेक्ट सीट मिल ही गई। वैसे मुझे ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। खड़े होकर बाहर के दृश्य देखना इसका अपना ही मजा है। मैंने सोच रखा था ट्रेन के बीरभूम जिले में प्रवेश करते हैं। मैं ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊंगा। बीरभूम जिला, मैं मानता हूं यह जिला सांस्कृतिक, धार्मिक, अलंकृत तीनों रूपों में परिपूर्ण है। लाल मिट्टी से बना जिला कभी वीरों की भूमि रहा करती थी। शायद इसी वजह इसका नाम बीरभूम है। बंगाल की सभी सांस्कृतिक झलकियां यहां देखने को मिलेगी। इस सांस्कृतिक रूप को शिखर पर पहुंचाती है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया शांति निकेतन। एक आश्चर्य की बात, इस जिले में 5 शक्तिपीठ है। एक बार फिर से मिथक को लेकर जोड़ा जाए तो यहां 6 शक्तिपीठ है। बाइले शक्तिपीठों के नाम तो आपने सुना ही होगा, वो आप इसके पीछे की कहानी को भी जानते होंगे। मैं केवल 2 लाइन हिंट बताता हूं। जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर उठाकर शोक व पीड़ा से इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को काटा था। उनके अंग जहां जहां गिरे वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के किसी भी जिले में 5 शक्तिपीठ नहीं है, यहां 5 शक्तिपीठ है। एक और मिथक के कारण यहां 6 शक्तिपीठ है। पहला, देवी देवगर्भ, जहां देवी की कमर गिरी थी। दूसरा, कालिका देवी, जहां देवी की स्वर्णली गिरी थी। तीसरा, देवी महिषमर्दिनी, जहां देवी की भ्रूमध्य पलक गिरी थी। चौथा, देवी फुल्लरा, जहां देवी की निचली होंठ गिरी थी। 5वां, देवी नंदिनी, जहां देवी की कंठार नेकलेस गिरी थी। तारापीठ को भी शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है यहां सेमल वृक्ष के नीचे देवी के नेत्र की तारा नयन गिरी थी। उसे उग्र तारापीठ कहते हैं। इसे मिथक भी माना जाता है। ट्रेन के शांति निकेतन स्टेशन छोड़ते ही मैं दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर के दृश्य लुभावने, दूर दूर तक दिखते धानों के खेत, लाल मिट्टी की सुगंध सच ही कहते हैं। यहां के गांव में जो आकर एक बार रहा वह इसे भुला नहीं पाया। बीरभूम की सुंदरता कोई कवि ही अच्छी तरह बता सकता है, और कईयों ने बताया भी है। मैंने कहा था ना, इस ट्रेन में बहुत सारे अजीबोगरीब किरदार हैं, और जिस किरदार की मैं बात कर रहा था वह कहानी अब बताता हूं।
ट्रेन यही कुछ 1 घंटे में रामपुरहाट पहुंच जाएगी, इसीलिए मैं दरवाजे के पास ही खड़ा बाहर के दृश्य को देख रहा था। मेरे दूसरी तरफ के दरवाजे पर जब मेरी नजर गई, वहां एक साधु खड़ा था। लाल रंग की वेशभूषा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऊपर चटा। इस ट्रेन में ऐसे साधुओं का दिखना आम बात है, पर मैं बहुत देर से देख रहा हूं वह साधु दरवाजे पर तो खड़ा है, पर एक गंभीर दृष्टि से डिब्बे के अंदर किसी को एकटक देखे ही जा रहा है और मन ही मन कभी आंख बंद कर कुछ मंत्र जैसा पढ़ता। इस तरफ से दिख नहीं रहा कि वह साधु किसे देख रहा। पहले मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ तो बात थी, क्योंकि वह साधु एकटक अंदर ही देखे जा रहा था। अब मुझसे रहा नहीं है। मैंने जाकर उस दरवाजे के पास से झांक कर डिब्बे के अंदर देखा। वहां तो बहुत लोग दिख रहे थे। अब साधु किसे देख रहा है, ये कैसे जानूं? मैं साधु से ही पूछ लिया, बाबा, आप अंदर इतना गंभीर होकर क्यों देख रहे हैं? कोई बात है क्या? वह साधु कहीं खोया हुआ थे। एकाएक मेरे बोलने से मानो जाग गए और थोड़ा सा हंसते हुए बोले, बेटा, देवी की शरण में ध्यान मग्न था। क्या बोले? फिर से बोलो। बाबा, आप चिंतामग्न होकर अंदर किसे देख रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, वहां सीट के किनारे बैठी हुई लड़की को मैंने अंदर देखा। एक 13-14 साल की लड़की, जिस सीट पर 3 या 4 लोग बैठते हैं, उसके बाएं तरफ किनारे बैठी हुई है। उसकी मां ने उसके हाथ को पकड़ रखा है। उधर पास ही पिताजी भी है। वह लड़की चुपचाप बैठी हुई है, एकदम सामान्य। मैंने साधु से पूछा, क्या उस लड़की को कुछ हुआ है? साधु बोला, उसके ऊपर शैतानी साया है। तुम उसके आंखों को देर तक एकटक देख नहीं सकते। ये सुन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उस लड़की को फिर से देखा। उसका सिर इस बार उठा हुआ था। दोनों आंखों को ध्यान से देखा। हमारी आंखों में जहां रंग की पुतली है, ध्यान से देखने पर उस लड़की की पुतली लाल थी। मैं 1 मिनट से भी कम उसकी आंखों में नहीं देख पाया। जलन होने लगे आंखों में, पर इस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। ट्रेन में आंखों में जलन होना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने फिर से देखा। उसकी तरह सच कहूं तो मेरी आंखें मानो अभी बंद हो जाएंगे। मैं साधु से बोला, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? साधु बोला, हां, जानता हूं। उसके घर वालों को जानता हूं। इस शैतानी साया से मुक्ति के लिए उसे अपने गुरु के पास तारापीठ लेकर जा रहा हूं। मैं जल्दी से बोला, अच्छा, क्या हुआ है? मुझे थोड़ा सा पूरी कहानी बताएंगे। साधु थोड़ा हंसकर कर बोला, लगता है लेखक हो, इसीलिए कहानी जानना चाहते हो। हां बाबा, इधर उधर लिख लेता हूं। तंत्र, मंत्र, रहस्य, इन सब पर कहानी लिखना मुझे पसंद है। साधु बोला, कहां जा रहे हो मां तारा के दर्शन करने? मैंने हां में सिर हिलाया। साधु बाबा ने फिर पूछा, तंत्र मंत्र पर लिखते हो तो बताओ, देवी तारा का स्थान 10 महाविद्या में किस स्थान पर है? इसी प्रश्न का उत्तर बता दो, मैं तुम्हें पूरी घटना बता दूंगा। मैं एक बार झेंप सा गया। मन में सोचने लगा, किस स्थान पर है देवी तारा? मैं सोच ही रहा था कि साधु फिर से बोला, 10 महाविद्या के बारे में सुना भी है या नहीं? हां, सुना है और कुछ पढ़ा भी है। पर साधु दाढ़ी खुजलाते हुए थोड़ा सा हंसा। पर देवी तारा किस स्थान पर है, यह मुझे नहीं याद आ रहा। हां, देवी छिन्नमस्ता, देवी त्रिपुरा सुंदरी और स्वयं देवी काली भी है, यह मुझे पता है। तो 10 महाविद्या में से 3 देवी नाम बताओ। वह साधु बोला, जय मां काली, अब मुझे पता चल गया कि तुमने कुछ तंत्र मंत्र के बारे में लिखा है, क्योंकि देवी त्रिपुरा सुंदरी का नाम सबके मुंह से नहीं सुनने को मिलेगा। जो तंत्र मंत्र के बारे में एक लाइन भी जानता है, उन्हें देवी त्रिपुरा सुंदरी के बारे में अवश्य पता है। 11 बज रहा है। ट्रेन अपने गति के साथ रामपुरहाट की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1-1.5 घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इधर साधु बाबा मुझे उस छोटी लड़की के बारे में, वो उसके साथ क्या हुआ है, बताने लगे। ट्रेन अपनी रफ्तार से गंतव्य की तरफ बढ़ रही है। मैंने साधु से उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे दिखाकर साधु ने कहा था कि उसके ऊपर शैतानी साया है। साधु ने बताना शुरू किया। क्या बताया? वह इस प्रकार था, कोलकाता शहर से कुछ किलोमीटर दूर बालीगंज में रहते हैं दिवाकर मुखर्जी। वो काम करते हैं एक फैक्ट्री में। उनकी लड़की का नाम प्रियंका है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर बीते 1 महीने से प्रियंका में बहुत सारे बदलाव दिखने लगे।
वह हरदम गुस्से में रहती, पागलों जैसा व्यवहार करती और हर वक्त यह कहकर रोती कि उसके बच्चे को उसे लौटा दो। और यह तब से हो रहा है जब से वह गांव अपने दादा के घर से लौटी है। रात भर अजीबोगरीब आवाज निकालना, खुद को अपने ही हाथों से मारना। यह सब देख उसके मां और पिताजी ने किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया, पर बहुत सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया वह एकदम नॉर्मल है। मात्र 1 सप्ताह तक सब कुछ ठीक रहा, पर बाद में और भी भयानक हो गया। घर वाले उसके अजीबोगरीब कामों से परेशान थे, पर एक दिन वह और भी डर गए। हुआ यूं कि उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, जिसके लिए मुर्गी का मांस लाया गया था। प्रियंका की मां जब दोपहर को किचन में गई तो वहां पर मांस गायब था। प्रियंका कमरे में जाकर जो देखा वह डर से सहम गई। प्रियंका खिड़की के पास बैठकर मुर्गी के मांस को कच्चा ही चबा रही थी, मानो किसी जानवर की तरह। उसके चेहरे पर अजीब सा शैतानी भाव था। वो पागलों की तरह हंस रही थी और मांस को चबा रही थी। उस दिन प्रियंका की मां ने उसे किसी तरह संभाला। इस घटना के कुछ दिन बाद ही फिर एक भयानक काम करने जा रही थी प्रियंका। उनके घर के बगल में रहते हैं आशीष कुमार, उनका एक छोटा बच्चा है, नाम तिलक, उम्र अभी 1.5 साल लगभग। प्रियंका अक्सर उसे गोद में लेकर उसके साथ खेलती रहती, पर बीते कुछ दिनों से वह तिलक को गोद में उठाकर उसके शरीर को जीभ से चाटती, मानो उसका स्वाद जानना चाहती हो। एक दिन वह तिलक के साथ खेल रही थी, एकाएक उसके पैर को दांतों से काटने लगी। तिलक के रोने की आवाज को सुन जब उसकी मां आई तो देखा प्रियंका के चेहरे पर खून लगा हुआ है। वह तिलक के पैर से भी खून निकल रहा है। उस समय पर प्रियंका के चेहरे पर अजीब शैतानी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल व भयानक लग रहे थे। इसके बाद पड़ोस के सभी यह कहने लगे कि उस पर कोई ऊपरी ही साया है। प्रियंका के मां को भी यही लग रहा था कि उसकी लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। दिवाकर जी ने यह सब जानकर अपने पिता के बचपन के दोस्त तांत्रिक सदानंद दास को घर बुलाया। तांत्रिक सदानंद जी तारापीठ से तांत्रिक साधना कर चुके हैं। अब कोलकाता में अपने तांत्रिक व्यवसाय को शुरू किया है, जिसमें वही हाथ देखना, भविष्य बताना, लाभ बताना, हाँ बताना इत्यादि। जब तांत्रिक सदानंद जी ने यह मालूम किया कि प्रियंका के ऊपर कोई बुरी साया का प्रकोप है, तो उन्होंने कुछ ताबीज व मंत्र से उसको ठीक करना चाहा, पर शायद वह नाकाम रहे। प्रियंका में मानो कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। वह 1 मिनट के लिए कुछ अलग होती, अगले ही मिनट वह एकदम ठीक। पर तांत्रिक सदानंद जी ने यह बताया कि उसके ऊपर शैतानी साया है, और यह खुद भी प्रियंका ने बताया कि उसे एक समय किसी छोटे बच्चे के मांस के खाने की इच्छा होती है। उस समय वह भूल जाती है कि वह कौन है, मानो उसके अंदर कोई और आ जाता है। तांत्रिक सदानंद जब प्रियंका को ठीक नहीं कर पाए तो उन्होंने सलाह दिया कि वह अपने गुरु से दिखाकर उसे ठीक कर देंगे। उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास था कि वह उसे जरूर ठीक कर देंगे। इसीलिए वह सभी तारापीठ जा रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले ट्रेन तारापीठ रोड स्टेशन से आगे बढ़ी है। कुछ ही देर में मैं रामपुरहाट जंक्शन पहुंच जाऊंगा। दरवाजे के पास खड़े खड़े कहानी सुनते हुए न जाने कब 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। तारापीठ रोड स्टेशन से भी तारापीठ मंदिर जाया जा सकता है, पर वहां से कुछ ज्यादा ही समय लगता है। इसीलिए ज्यादातर लोग रामपुरहाट जंक्शन पर उतरते हैं, जहां से मंदिर ज्यादा दूर नहीं। मेरे मन में कई सवाल और उठ रहे थे कि तांत्रिक सदानंद यानी बाबा के गुरु कौन है, उनका नाम क्या है। पर मैंने कुछ पूछा नहीं, बस इतना पूछा, बाबा प्रियंका ठीक तो हो जाएगी ना। तांत्रिक सदानंद पूरे विश्वास के साथ बोले, जरूर, क्यों नहीं ठीक होगी। मैंने बाबा से विदा लेकर अपनी सीट पर आ गया, क्योंकि ट्रेन स्लो हो गई थी, रामपुरहाट जंक्शन आने वाला था। कहानी को सुनते हुए यह भी भूल गया था कि मेरे पास एक बैग भी है जो मेरे सीट के ऊपर रखा हुआ है। कहीं कोई अब तक ले गया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। हालांकि उसमें 4-5 टी-शर्ट और पैंट थे और कुछ जरूरी सामान। अपने सीट पर आया तो देखा नहीं, बैग ज्यों का त्यों अपने जगह पर रखा हुआ है। कुछ ही मिनट में ट्रेन रामपुरहाट स्टेशन पर आ गई। यह ट्रेन इसके आगे नहीं जाएगी, इसीलिए लोगों की भीड़ हुजूम की तरह स्टेशन पर उमड़ पड़ी। मैं ट्रेन से उतरते हुए एक बार फिर उस छोटी लड़की की तरफ देखा। देखकर
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा कुछ हो सकता है, उसे जरूर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही होगा। इस बीमारी में एक डुअल पर्सनैलिटी बीमारी भी होता है, जिसमें अपने अंदर किसी दूसरे के होने का आभास होता है। पर एक तरफ तांत्रिक मत भी सही हो सकता है। कुछ हद तक इन विषयों में यह पढ़कर जाना तो है कि शैतानी ताकतें हमारे विज्ञान जगत के बीच में समाई हुई है, जो दिखाई नहीं देती। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कई सारे बैक्टीरिया व वायरस हमारे शरीर में हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं। एक बार मन में आया इस कहानी का अंत देखा जाए कि प्रियंका ठीक होगी या नहीं। क्या उसके ऊपर सच में शैतानी साया है? हालांकि मैं उन्हें ये थोड़ी ना कह सकता था। मैं भी आपके साथ चलता हूं, आपकी लड़की ठीक होगी या नहीं ये जानना है। ऐसी घटनाएं, वैसे मरीज मुझे पता था, यहां बहुत सारे हैं। अब सबकी कहानी तो मैं जान नहीं सकता, इसीलिए इसे भी पीछे छोड़ दिया। काश वह तांत्रिक सदानंद के गुरु उसे सच में ठीक कर दे। स्टेशन के बाहर आया तो चारों तरफ मां तारा के भक्तों की भीड़। साधु, तांत्रिक, जटाधारी अघोरी तो दिख ही रहे हैं, साथ में भक्तों का दल जो मां तारा के जयकारे लगा रहा है। यहां से तारापीठ मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है, पर भक्ति स्रोत आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। स्टेशन से एक टेम्पो के जैसा गाड़ी पकड़ा और लगभग 20 से 25 मिनट के बाद पहुंच गया तारापीठ। दोपहर के 1 ही बज रहे हैं, इसीलिए ज्यादा लोग इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर भक्त सुबह शाम को ही दर्शन के लिए निकलते हैं। पहले एक होटल में कमरा लिया। प्रतिदिन कमरे का दाम 800। हालांकि यह कम पैसा है, पर यहां प्रतिदिन मां तारा के भक्त दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके एक ही दिन में चले जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन के हिसाब से आपको रूम मिलता है। अब मैं यहां कितने दिन रहूंगा ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने 3 दिन का RS 630 होटल मालिक को दिया। रूम में एक बेड, एक छोटी टीवी और एक टेबल साथ ही लगी हुई है। एक छोटी सी बालकनी जिससे बाहर दिखता है, यह एक प्लस पॉइंट के जैसा था। मुझे लगी थी जोरों की भूख नीचे आया सामने के होटल रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और मुझे पता था यहां मुझे खाने के लिए मात्र 40 रुपए खर्च करने होंगे। हाँ, मात्र 40 रुपए। होटल के बोर्ड पर एक लाइन और भी लिखा हुआ है, भरपेट खाना। मात्र RS 40 में यहां आप मात्र RS 40 में तब तक खा सकते हैं जब तक आपका पेट और मन न भरे। खाने का प्लेट आया दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, पापड़ पर पूरी तरह शुद्ध। यहां के कई होटल में तामसिक खाना नहीं मिलता है, मतलब प्याज और लहसुन भी खाने में नहीं मिलेगा। जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए भरपेट खाया। तारापीठ महाश्मशान भरपेट खाना खाकर 2 घंटे मस्त सोया। जब उठा तो 4 हारू बज रहे थे। थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर निकल गया बाहर। सितंबर का महीना है, इसीलिए मौसम का मिजाज कुछ अच्छा है। शाम को लोग भी बहुत सारे दिख रहे हैं। इस समय देवी तारा के दर्शन नहीं हो सकती, सीधे शाम के संध्या आरती में देवी के दर्शन होंगे। इसीलिए सोचा तब तक महाश्मशान ही घूम कर आता हूं। मंदिर गेट पर पहुंचा तो देखा बहुत सारे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ धीरे धीरे टहलते हुए मंदिर में आ रहे हैं। वह सभी संध्या आरती में शामिल होना चाहते हैं। मंदिर गेट के ठीक सामने ही है महाश्मशान। इसे महाश्मशान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां जिसका भी शवदाह किया जाता है वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी महाश्मशान में बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, औघड़, साधु सभी दिख जाएंगे। तारापीठ शक्तिपीठ के साथ साथ सिद्धपीठ भी है। सिद्धपीठ भी है। कईयों का ऐसा कहना है इस महाश्मशान पंचमुंडी के आसन पर बैठकर बीज मंत्र व देवी तारा के नाम का कई लाखों बार जप करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। पर पंचमुंडी आसन का प्रयोग कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैंने सुना है पंचमुंडी का आसन कैसे बनाया जाता है, इसके लिए एक चांडाल का सिर, चांडाल यानी जो प्रतिदिन शवदाह करते हैं, एक नेवले का सिर, एक नाग का सिर, एक सियार का सिर व एक वानर का सिर, इन 5 को मिलाकर कुछ साथ 8 तांत्रिक बाबा मिलकर मंत्रों के द्वारा परिधि बनाकर पंचमुंडी आसन को तैयार करते हैं। यह आसन उस स्थान पर बनाया जाता है जहां लोगों की बहुत ज्यादा ना हो, जैसे शमशान, जंगल इत्यादि जगहों पर। अगर जागृत पंचमुंडी आसन पर किसी जानवर या आदमी को बैठा दिया जाए तो वह या तो पागल हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए गुरु शिक्षा के बाद ही तांत्रिक लोग पंचमुंडी आसन पर बैठते हैं व साधना करते हैं।
इसी महाश्मशान में अमावस्या और पूर्णिमा की रात न जाने कितने देवी व दैवीय शक्ति की उत्पत्ति व कई सारे अलौकिक काम यहाँ के तांत्रिक व अघोरी करते हैं। महाश्मशान के पास वाले रास्ते से मैं द्वारका नदी के किनारे घाट पर फैले गया। इस नदी की भी एक विशेषता है। भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है, पर यह नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। यह मैंने सुना था, इसीलिए इसके बहाव को थोड़ा सा देखना चाहा। पहले चारों दिशाओं को कंफर्म किया, फिर ध्यान से नदी के बहाव को देखा। हाँ, सच में इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ ही था। द्वारका नदी के घाट पर बने एकदम मंदिरों को देखते हुए सीधे पहुंचा महाश्मशान के उस जगह पर जहां चिता जलाई जाती है। यहां जो चिता जलाई जाती है उसकी राख हो नहीं फेंका जाता, इसी कारण चिता राख की एक बड़ी ढेर लगी हुई है। किसी भी शव का इसी ढेर पर चिता सजाई जाती है, जो देखने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जब मैं वहां पहुंचा तो एक चिता जल रही थी, जो देखने में काफी हद तक भयानक सा ही लग रहा था। उसके हाथ पैर दिख रहे थे, जल्दी शरीर के अंग भी दिख रहे थे, पर लोग इसे देखते हैं और महाश्मशान में खड़े होकर यह सब कुछ देखने में डर भी नहीं लगता, क्योंकि कुछ देवी शक्तियां आपके द्वारा देखे गए इन भयानक दृश्यों को कुछ ही देर में आपके दिमाग से मिटा देंगे। यहां राख के ढेर पर नग्न पैर आप खड़े भी हो सकते हैं। पास के ढेर पर मैं जाकर खड़ा हो गया, पर मन में कोई भी डर नहीं जागा, बल्कि सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था। उसी ढेर के पास पूरे शरीर में भस्म लगाकर एक जटाधारी बाबा भी ध्यानमग्न थे। जलती चिता भस्म के ढेर पर खड़े कुछ आम आदमी व पास ही ध्यान में बैठे हुए अघोरी बाबा, यह दृश्य सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। राख के ढेर से नीचे उतर आगे बढ़ा। यहां आसपास बहुत सारे साधु अघोरी व तांत्रिक बाबाओं के छोटे छोटे कुटी बने हुए हैं, जिनमें वह साधना करते हैं। महाश्मशान में कुछ और आगे जाने पर एक जगह भक्तों की बहुत भीड़ लगी रहती है। ये जगह है श्री बामाखेपा का समाधि स्थल। पास ही है देवी तारा का पादपद मंदिर भी है। कभी इसी महाश्मशान में बामाखेपा को स्वयं देवी ने साक्षात दर्शन दिया था। इतिहास में साक्षात देवी के दर्शन बहुत ही कम लोगों ने पाया है, जिनमें एक सिद्ध पुरुष श्री बामाखेपा भी थे। इन्हें यहाँ मां तारा पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो जीवित थे तो पहला भोग बामाखेपा को और फिर देवी तारा को चढ़ाया जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं बामाखेपा अपने हाथों से देवी तारा को भोग खिलाते थे। यह बात सुनने में हमारे लिए बहुत ही सरल है, पर कुछ साधु संत यही बताते हुए रो पड़ते हैं कि ऐसा महान शख्स और क्या भाग्य होगा जिसके हाथों से स्वयं देवी भोग खाती थी। यहां सभी तांत्रिक एक तरह से उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनका नाम लेकर साधना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है स्वयं बामाखेपा के दर्शन से आप सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, क्योंकि वह एक दिव्य पुरुष ही थे। हालांकि इस बारे में एक साधु ने मुझे बामाखेपा की पूरी कहानी बताई, जो मैं आगे कभी बताऊंगा। कुछ देर एक जगह एक तांत्रिक साधु को देखने लगा। उनके सामने खोपड़ी कुछ हड्डियां थे, आगे हवन कुंड जल रहा था, पास ही कई प्रकार के सिंदूर व न जाने क्या क्या थे। जब मैं यह सब देख रहा था, वह बाबा अपने शरीर पर भस्म लगा रहे थे। मैं एकटक उनके सामने रखे खोपड़ी को देख रहा था। तभी उस बाबा ने मुझसे कहा, क्या देख रहे हो बेटा, तंत्र मंत्र सीखना है क्या? मैं एकाएक उनके बोलने से थोड़ा सा हम गया। आवाज है या फटा बंबू? मैना में सिर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। शाम हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा होने वाला था। संध्या आरती देखने के लिए मैं महाश्मशान से मंदिर की ओर चल पड़ा। उधर से जय मां तारा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। आरती शुरू होने ही वाली है। देवी तारा के मंदिर में जयकारों की ध्वनि से पता चल रहा है कि शाम की श्रृंगार आरती शुरू होने वाली है। महाश्मशान से होकर मैं भी धीरे धीरे संध्या आरती देखने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ चला। महाश्मशान से बाहर निकल ही रहा था, वही गली में एक तरफ कुछ दुकान और उसी के एक कोने में एक साधु बाबा। नहीं, वेशभूषा देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कोई तांत्रिक है या फिर कोई पागल। बड़े बड़े दाढ़ी, ऊपर जटा, मैले कपड़े, हां थोड़े बहुत पागल ही लग रहा था। उसकी हरकतों ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा। मैंने देखा वह बार बार महाश्मशान की तरफ हाथों से इशारा करके जोर जोर से बोल रहा है, हाँ हाँ बैठ जा,
इस मंगल आरती में देवी मां की आराधना करो, शायद तुम लोगों को मुक्ति मिल जाए। हाँ तू भी बैठ, हाँ तुम भी। देवी मां सब पर दया करती है। पश्चिम में सूर्य लगभग डूब चुका है। शाम की यह कोहरे जैसी अंधकार चारों तरफ के वातावरण को अपने आगोश में ले रही है। ठीक इसी समय मैं उस बाबा को देख रहा हूं कि वह बार बार सामने की तरफ हाथों से इशारा करके किसी से कुछ कह रहे हैं, पर किसे इस शाम के अंधकार में वह जिस ओर इशारा कर रहे हैं वहां तो कोई भी नहीं है। हां, जरूर ही कोई पागल है। उसके हाव भाव ही बता रहे हैं और बर्ताव से पागल पूरी तरह लग रहा है। लेकिन उस बाबा के चेहरे और आंखों में एक चमक है। कई तरह के शास्त्रीय ज्ञानी पुरुषों के मुख्य मंडल पर जैसे चमक होता है, ठीक उसी प्रकार। पागल होंगे, पर शायद श्मशान में उन्होंने बहुत सारी शक्तियां अर्जित की होंगी। यह चमक किसी आम आदमी में नहीं दिखता। मेरे नाना जी ने मुझे कई बार बताया है कि जब तुम किसी दिव्य पुरुष को देखोगे तो उसके चेहरे की आकर्षण शक्ति तुम्हें बाकियों से अलग लगेगी। मैं कुछ मिनटों तक वहीं खड़े होकर उस बाबा की इस असामान्य क्रियाकलापों को देखता रहा। वह बाबा हवा से ही न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मानो उनके सामने बहुत सारे और लोग भी हैं। तभी इस बाबा ने मेरी तरफ ध्यान दिया और मुझे अपनी तरफ एकटक घूरते हुए देखा। यह देख बाबा हंसते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? जाओ, देवी मां की आरती शुरू होने वाली है। मैं उस बाबा के थोड़ा और नजदीक गया और उनसे बोला, बाबा जी, आप सामने इशारा करके किससे बातें कर रहे हैं? सामने तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरी बातों को सुनकर वह बाबा पागलों की तरह फिर हंस पड़े और बोले, जैसे तुम्हारे अंदर की आत्मा तुम्हारे शरीर को देवी मां की इस दिव्य आरती को देखने के लिए कह रहा है, ठीक उसी तरह इस श्मशान में भी बहुत सारे अदृश्य शरीर है जिन्हें तुम भूत प्रेत कहते हो। वह भी इस आरती में शामिल होकर देवी मां की स्तुति करते हैं। जो शामिल नहीं हो रहे हैं उन्हीं को मैं कह रहा हूं कि देवी मां की आरती करें। यह सुन मैं एक बार शाम के अंधेरे में महाशमशान की तरफ देखा और मन में सोचने लगा, क्या सच में यहां पर मेरे पीछे ही भूत प्रेत खड़े हैं? यह सोचते ही मेरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। वह बाबा फिर हंसते हुए बोले, बेटा तुम ये सब नहीं देख पाओगे, जल्दी जाओ, देवी मां की आरती शुरू होने ही वाली है। मैंने और कुछ नहीं बोला और सीधा तारा देवी के मंदिर की तरफ बढ़ चला। पर तभी एक बात मेरे मन में कई सारे प्रश्न लेकर आए कि उस बाबा को यह कैसे पता कि मैं देवी तारा के संध्या आरती में शामिल होने जा रहा हूं। हां, यह भी हो सकता है बहुत सारे लोग शाम को देवी तारा के इस दिव्य संध्या आरती को देखने के लिए शामिल होते हैं। इसी से उस बाबा ने अनुमान लगाया होगा कि मैं भी संध्या आरती में शामिल होने जा रहा हूं। मंदिर पहुंचा तो संध्या आरती के पहले देवी मां का श्रृंगार होता है, वही हो रहा था। बहुत सारे लोग इस आरती में शामिल होने आए थे, जैसा कि प्रतिदिन लोग आते हैं। देवी मां का श्रृंगार खत्म हुआ, अब संध्या आरती शुरू होगी। लोगों के जयकारों और महिलाओं के उल्लू ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यहां आपको उल्लू ध्वनि के बारे में थोड़ा बताता हूं। बंगाल किसी भी शुभ अवसर व पूजा में महिलाओं द्वारा जीभ को थोड़ा सा बाहर निकाल एक आवाज निकाली जाती है जो उल्लू 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 जैसी सुनाई पड़ती है, इसीलिए इसे उल्लू ध्वनि कहते हैं। देवी तारा के पूरे मूर्ति पर फूलों के मालाओं का ढेर लगा हुआ, जिसमें नीलकंठ, गेंदा, लाल गुड़हल व कई तरह के फूल थे। देवी तारा का केवल चेहरा ही देखा जा सकता था। देखने में ऐसा लग रहा था कि चेहरा चांदी का बना हुआ है और लाल जीभ बाहर निकला हुआ। अब संध्या आरती शुरू हुई और पंडित जी देवी तारा के स्तोत्र पाठ करना शुरू कर दिया। देवी के दर्शन लिए आने वाले सभी लोग इस संध्या आरती में शामिल अवश्य होते हैं, क्योंकि देवी तारा स्वरूप का दर्शन केवल सुबह संध्या आरती के समय ही होता है। इसीलिए चारों तरफ आज भी अच्छा खासा भीड़ था, लेकिन मेरे मन में उस बाबा के द्वारा कही गई बातें ही घूम रही थी। मैं मंदिर के चारों ओर नजर घुमाकर देखने लगा और यही सोच रहा था, क्या सच में इस संध्या आरती को देखने भूत प्रेत भी यहां पर उपस्थित है? फिर सोचा, लेकिन मंदिर में तो नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकता, मतलब यहां पर भूत प्रेत नहीं आएंगे। वैसे मैं शामिल होने आया था देवी तारा के संध्या आरती में।
लेकिन इधर उधर देखने में ही व्यस्त हो गया। मंदिर के चारों तरफ देखते हुए मैंने कुछ अजीब दृश्य भी देखा। पहला जो दृश्य मुझे कुछ अजीब लगा, एक कुत्ते को देखकर, हाँ, अक्सर आम कुत्ते लोगों के रहने के कारण इधर उधर भागते रहते हैं या फिर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह कुत्ता मानो देवी के संध्या आरती को ही देखने के लिए आया था। वह कुत्ता शांत होकर देवी के संध्या आरती को ही एकटक देख रहा था। शाम के अंधेरे में अक्सर कौवे नहीं दिखाई देते, लेकिन देखा तो मंदिर के आसपास वाले दूसरे दीवारों पर 4-5 कौवे भी उधर ही देख रहे थे, संध्या आरती की तरफ देवी तारा के मंदिर में। संध्या आरती समाप्त होने को आई और मैं उलझा रहा इन कौवे और कुत्तों में देवी तारा स्तोत्र खत्म होने के बाद शंख ध्वनि में सभी ने आंख बंद कर देवी तारा को नमस्कार किया। मैंने भी एक अंतिम प्रणाम के बाद जब फिर से उधर देखा जहां वह कुत्ता कुछ देर पहले बैठा हुआ था, लेकिन अब वह वहां नहीं था और दीवारों पर बैठे कौवे भी अब उड़ गए थे, मानो इतनी देर वह सभी देवी तारा की ही संध्या आरती में शामिल होने आए थे। संध्या आरती समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोग मंदिर उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन वह से जुड़ी मंदिर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और वह सभी बौद्ध भिक्षु की तरह दिखने वाले लोग देवी तारा बाहर जाने लगे। उनके साथ में भी बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु, हाँ सभी, यहां इस मंदिर में क्या कर रहे हैं, यही बात मेरे दिमाग में खटकने लगी। ये कोई बौद्ध धर्म संध्या आरती में शामिल हुए थे, ये बड़ी अजीब बात है। तभी मैंने देखा वह तीनों बौद्ध साधु एक हिंदू साधु से बात कर रहे हैं। मंदिर के गेट के पास उन सब में कुछ बातें हुई और वह तीनों बौद्ध साधु बाहर चले गए और हिंदू साधु वही पास ही बने एक चौखट पर बैठकर एक किताब निकाल पढ़ने लगे। मैंने सोचा साधु से उन बौद्ध भिक्षुओं के बारे में शायद जाना जा सकता है। मैं उस साधु के पास गया और नमस्कार करके बोला, साधु बाबा, ये बौद्ध भिक्षु यहां इस मंदिर में क्यों आए थे? साधु बाबा ने यह सुन मेरी तरफ ऐसे नजरों से देखा मानो मेरे जैसा अज्ञानी लड़का उन्होंने पहली बार देखा है। अपने इष्ट देवी के संध्या आरती में शामिल होने आए थे वह सभी। साधु बाबा ने हाथ में पकड़े छोटी किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, देवी तारा, इष्ट देवी, वो भी बौद्ध धर्म में, यह तो मैंने पहली बार सुना है। मैं बोला, बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ बताने की कृपा करेंगे? साधु बाबा ने इशारों से पास ही बैठने को कहा और बोलो, यह सभी बौद्ध भिक्षु जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म की शक्तिशाली तंत्र विद्या वज्रयान से। वज्रयान की सबसे प्रमुख व तंत्र देवी मणिपद्मा, जो कि स्वयं देवी तारा ही है। देवी तारा को ही तिब्बती वज्रयान में देवी मणिपद्मा कहा जाता है। तिब्बती साधनाओं के सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे देवी मणिपद्मा का आशीर्वाद है, इसीलिए देवी तारा उनकी आराध्य देवी है। देवी मणिपद्मा के साधनाओं के बल पर वे असामान्य व असंभव लगने वाली क्रियाओं को करने में सफल हो पाते हैं। जो क्रियाएं हिंदू तंत्र ज्ञानी भी नहीं कर पाते, उसमें वह सफल होते हैं। देवी तारा को सबसे पहले महाचीन यानी तिब्बत में ही पूजा जाता था। हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी, इसीलिए भगवती तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहते हैं। देवी तारा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक रीति से उनकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। फिर उन्हें पता चला कि देवी की पूजा केवल चीनाचार पद्धति से ही होता है और तांत्रिक पद्धति चीनाचार, जिसमें देवी की पूजा सांप व अन्य मांस के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से होता। यह देख महर्षि वशिष्ठ ने यह पद्धति करने से मना कर दिया। लेकिन जब वहां के गुरुओं ने बताया कि देवी मां की पूजा ऐसे ही की जाती है, तब अंत में तांत्रिक पद्धति चीनाचार अपनाकर महर्षि वशिष्ठ को देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हुई। इसीलिए वज्रयान व तिब्बती तंत्र मंत्र के ज्ञानी देवी तारा के दर्शन व तारापीठ में सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। एक बार में इतना सब कुछ बोलकर साधु बाबा शांत हुए। साधु बाबा कथा प्रेमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उन्होंने जो कुछ भी बताया यह सब कुछ मैंने पहली बार सुना था,
इसीलिए कुछ देर इस पर मंथन करने लगा। कुछ देर सोचकर मैं बोला, तो क्या इन्हें भी देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है? साधु बाबा बोलो, हां, लेकिन बहुत ही कम लोगों को। बेटा, 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हो? हां बाबा जी, सुना है। उन सभी 10 महाविद्याओं में देवी काली और देवी तारा, इन 2 महाविद्या में सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। आज तक जिन्होंने भी इन 2 महाविद्याओं में सिद्धि प्राप्त की वह महापुरुष बन गए, जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है श्री बामा खेपा और श्री कृष्णानंद अगमबागीश। उन्हें देवी महाकाली सिद्धि प्राप्त थी और देवी काली के ही आशीर्वाद से अपने बृहत्सर तंत्र किताब को लिखा, जो आज बांग्ला तंत्र का सबसे प्रमुख किताब है। और बामा खेपा के बारे में कौन नहीं जानता। देवी तारा की साधनाएं सबसे कठोरतम है, इसीलिए इसमें सभी सफल नहीं हो पाते और अंत में किसी दूसरे देवी की साधना करने लगते हैं। लेकिन इन तिब्बती लामाओं व भिक्षुओं में अपने सहनशीलता के कारण वह सभी कुछ हद तक इसमें सफल होते हैं। मैंने फिर पूछा, मिल जाती है? बाबा जी, देवी तारा की साधना में जो सफल हो जाते हैं उन्हें क्या बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां? हां, देवी तारा की साधना में जो सफल हो जाते हैं उन्हें गुप्त महाज्ञान और महाविद्या दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में देवी मातंगी के अलावा केवल देवी तारा ही देवी सरस्वती की तंत्र रूप है, जो देवी नील सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए जो भी इसमें सफल होता है उसे देवी तारा के अलावा उनके और 2 रूप देवी, एक जटा और देवी नील सरस्वती की आशीर्वाद साथ में मिलता है। पर यह साधना इतना भयानक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु बाबा उठ खड़े हुए और जय मां तारा कहते हुए बोलो, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं, जल्द ही रात हो जाएगी। इतना बोलकर साधु बाबा मंदिर से बाहर रास्तों पर न जाने कहां गुम हो गए। उनसे इतनी सारी बातों को जानकर और भी बातें जानना चाहता था, इसीलिए सोचा उनके पीछे जाऊं, लेकिन मंदिर से बाहर निकल सामने के रास्ते पर आया तो साधु बाबा इन भक्तों की भीड़ में न जाने कहां गायब हो गए थे। रात के 8 बजने वाले थे। मंदिर के पास ही उसी महाशमशान वाली गली के सामने खड़ा था, जहां संध्या आरती में जाने से पहले बाबा से मिला था, जो कह रहे थे भूत प्रेत भी देवी की संध्या आरती में शामिल होते हैं। मैं फिर से उसी गली में उस बाबा के उद्देश्य से चल पड़ा। पहुंचकर देखा तो बाबा अपनी पोटली से कुछ फल निकालकर खा रहे थे। मैं जाकर उनके पास ही बैठ गया और नमस्कार करके शांत बैठा रहा। सोचा कि पहले बाबा खा ले, फिर उनसे भूत प्रेतों के बारे में पूछता हूं। वह साधु बाबा खाते हुए मुस्कुराकर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो मेरे मन में चल रही सभी बातों को वह जानते हैं कि मैं उनसे क्या पूछने वाला हूं। किसी के दिए फल व 3-4 पूड़ियों को खाकर बाबा बोले, क्या चाहिए? जो मेरे पास आकर बैठ गए। तुम जहां बैठे हुए हो वहां पहले कोई बैठा हुआ था और तुम उसी के ऊपर बैठने वाले थे। वह तो अच्छा हुआ, वह जल्दी से हट गया। मुझे इस बार उनकी बात पर हंसी आई। मैं बोला, कोई नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राघव। और आपका? पता नहीं, लेकिन लोग पगला बाबा कहकर बुलाते हैं, जो मुझे अच्छा भी लगता है। श्री गुरु बामा खेपा के जैसे मुझे भी लोग पागल बुलाते हैं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वह उस समय किस बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोला, तारा की संध्या आरती में शामिल होते हैं। क्या यह सच है? बाबा, मैं कुछ देर पहले आया था, आप कह रहे थे यहां के भूत प्रेत भी देवी। बाबा बोले, अरे पगले मां, तारा मां ने स्वयं मां काली, जिनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं महाकाल को उनके आगे लेटना पड़ा था, और जिन्होंने काल मतलब मृत्यु को पकड़ रखा हो, उनकी आराधना कौन नहीं करेगा।